शालिनी एक छोटे से गांव धानपुर से थी, जहां की मिट्टी की सौंधी खुशबू उसकी हर सांस में बसी थी। गांव के खेत खलिहान, मिट्टी के घर और छोटी छोटी गलियां उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन किस्मत उसे एक अलग राह पर ले जा रही थी। उसकी शादी एक बड़े शहर के एक आधुनिक परिवार में हो चुकी थी। उसकी ससुराल में सब कुछ बिल्कुल अलग था। भव्य इमारतें, लग्जरी गाड़ियां और सबसे महत्वपूर्ण, हर काम के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। शालिनी का पति अर्जुन एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो एक बड़ी सास कंपनी सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में काम करता था। वो एक प्रोडक्ट मैनेजर था और सास टेक्नोलॉजी में माहिर था। उनके परिवार के हर सदस्य ने तकनीकी उपकरणों और स्मार्टफोन से अपने जीवन को आसान बना लिया था। लेकिन शालिनी को इस आधुनिकता से तालमेल बिठाना मुश्किल लग रहा था। शादी के बाद जब शालिनी पहली बार शहर आई, तो उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। पहली ही रात अर्जुन के परिवार ने उसे ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर सास सॉफ्टवेयर के फायदे समझाने की कोशिश की। पर शालिनी को ये सब समझना मुश्किल लग रहा था। उसके दिमाग में बस यही ख्याल था, ये सब क्या है? क्या मैं इस परिवार में फिट हो पाऊंगी? पहली सुबह शालिनी जल्दी उठी। हमेशा की तरह उसने रसोई की तरफ कदम बढ़ाया ताकि नाश्ता बना सके। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वहां के दृश्य ने उसे चौंका दिया। रसोई में हर चीज ऑटोमेटेड थी। जहां एक तरफ इंडक्शन कुकटॉप था, तो दूसरी तरफ एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर फर्श की सफाई कर रहा था। शालिनी को लगा जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। ये सब क्या है? मुझसे ये सब नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसकी सास सुधा देवी वहां आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, यहाँ हमें हाथ से काम करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तकनीक से होता है। तुम्हें बस इन एप्स को समझना है और फिर देखो कितना आसान हो जाएगा सब कुछ। शालिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ना तो एप्स की जानकारी थी और ना ही इन आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना आता था। उसका दिल गांव के पुराने चूल्हे, मिट्टी के बर्तन और सादगी भरी जिंदगी के लिए तड़प रहा था। शालिनी के संघर्ष की बात जल्द ही परिवार के बाकी सदस्यों तक पहुंच गई। अर्जुन की छोटी बहन तान्या, जो खुद एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, अक्सर शालिनी को ताना मारती। भाभी, आप तो बिल्कुल गंवार लगती हैं। आजकल कौन हाथ से खाना बनाता है या झाड़ू लगाता है? ये सब सास सिस्टम से करो। तान्या की बातें शालिनी को चुभ जाती, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहती रही। शालिनी के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। उसे न तो स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल आता था, न ही वह ऑनलाइन शॉपिंग कर पाती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि सास कंपनी के बारे में बात करते हुए उसके ससुराल वाले क्या कहते हैं। अर्जुन भी अपने काम में व्यस्त रहता था और शालिनी के लिए समय निकालना उसे मुश्किल लगता था। शालिनी को समझ नहीं आता कि वह इस तकनीकी दुनिया में कैसे फिट हो। कई हफ्तों तक संघर्ष करने के बाद शालिनी ने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगी। उसने अपने गांव की शिक्षा और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए इस नई दुनिया को समझने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं खेत में मेहनत कर सकती हूँ, तो ये सीखना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। वह सबसे पहले तान्या के पास गई और विनम्रता से बोली, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में समझा दो, ताकि मैं भी इस घर में अपना योगदान दे सकूं। तान्या को ये देखकर खुशी हुई कि शालिनी सीखने को तैयार है। इसके बाद शालिनी ने धीरे धीरे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन शॉपिंग और सास सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। उसने यूडेमी और कोर्सरा जैसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से छोटे छोटे कोर्स किए और अपनी डिजिटल स्किल्स में सुधार करना शुरू किया। शालिनी का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वह स्मार्ट तरीके से किचन मैनेज करती और घर के हर काम को डिजिटल टूल्स से संभालने लगी। उसकी सास सुधा देवी उसकी तरक्की से बहुत खुश हुई। शालिनी का जीवन बदल चुका था। एक दिन अर्जुन ने उसे बताया कि उनकी सास कंपनी में एक जॉब ओपनिंग है, जहां वह अपने नए सीखे गए स्किल्स का इस्तेमाल कर सकती है। पहले तो शालिनी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित किया। तुमने इतनी मेहनत से सब कुछ सीखा है, अब तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए, अर्जुन ने कहा। शालिनी ने हिम्मत जुटाई और इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। उसने इंटरव्यू में अपनी गांव की सादगी और नई सीखी हुई तकनीकी स्किल्स का बेहतरीन मिश्रण पेश किया।
इंटरव्यूअर उसके आत्मविश्वास और उसकी सीखने की लगन से बहुत प्रभावित हुए। उसे नौकरी मिल गई और यह उसकी जीत थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी औरतों के लिए जो गांव से शहर में आकर संघर्ष करती हैं। शालिनी अब एक सास कंपनी की कर्मचारी थी। उसने न सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों का दिल जीता बल्कि अपनी नई पहचान भी बनाई। अब तान्या उसे गंवार नहीं कहती बल्कि उसकी तारीफ करती। शालिनी की यह सफलता उसकी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम थी। शालिनी की इस कहानी ने ये साबित किया कि चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, अगर आप में सीखने और खुद को ढालने की क्षमता है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शालिनी की यह यात्रा उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा थी जो बदलते वक्त के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे तकनीक हो या जीवन के दूसरे पहलू, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो कोई भी आपको गंवार नहीं कह सकता।